पहला श्लोक मंगलाचरण से प्रारंभ होता है, जहाँ गुरु जी ने अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ नमन करते हुए ज्ञान सार का उपदेश प्रारंभ किया है। फिर हमने देखा कि बद्ध जीव किसे कहते हैं और वह संसार में हमेशा दुखी क्यों रहता है। अब आगे श्लोक संख्या 3। प्राप्ता मया लोकमान्या प्रसिद्धिः भोगोऽपि भुक्तश्च धनं तथा हि लब्धं सुखं नैव मया कदापि मुक्तिं हि वाञ्छाम्यधुना मुमुक्षुः। अर्थात यह मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैंने इस जगत में बहुत धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, किंतु फिर भी मैंने कभी आनंद का अनुभव नहीं किया। लेकिन अब मैं एक मुमुक्षु हूँ जिसे केवल मुक्ति की कामना है। मुमुक्षु पुरुष ऐसा सोचता है कि उसने जगत में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, सब प्रकार के भोग भी भोग लिए, धन भी खूब कमा लिया, लेकिन कहीं पर भी कभी भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अगर हम अपने जीवन के थोड़े से भी अनुभव देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि इतना सब पाने के बाद भी कोई बड़ी चीज तो प्राप्त हुई नहीं। फिर वह पुरुष मुक्ति की कामना करता है। मुमुक्षु और बद्ध पुरुष में यह अंतर होता है कि बद्ध पुरुष के मन में यदि कभी अच्छा विचार आ भी जाए तो उसे संसारी चीजों का लालच मिल जाने पर वह वहीं अटक जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत मुमुक्षु पुरुष संसारी लालचों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह यह सब भोग चुका होता है। अब वह इस संसार से छुटकारा पाना चाहता है। बद्ध और मुमुक्षु में यह अंतर है कि बद्ध पुरुष नए नए भोग, ज्यादा धन आदि एकत्र करना चाहता है, लेकिन मुमुक्षु कहता है कि मुझे इन सब से छुट्टी चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि जो विवेकी पुरुष होता है वह परीक्षा करता है। परीक्षा माने जैसे आप चावल पकाते हैं तो वह पक गए या नहीं उसकी परीक्षा आप 1 या 2 चावल के दाने से कर लेते हैं। इसी प्रकार सब भोग करके देखने की जरूरत नहीं होती। 1 या 2 भोग कर लेने के बाद पता चल जाता है कि उसका सुख अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। आप अपने अनुभव से पता लगा सकते हैं कि किसी भोग में सुख नहीं है। इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद का प्रमाण यह पता चल जाता है कि जो चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं वह इस जगत में ढूंढने से मिलने वाली नहीं है। तो मुमुक्षु पुरुष कहता है कि मुझे इस संसार के भोगों में अब फिर से नहीं पड़ना है। ऐसा भाव जब मन में आता है तो उसे कहते हैं मुमुक्षुता, यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। अब एक होती है तीव्र मुमुक्षुता, जिसमें मुमुक्षु कहता है कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकता, मुझे तुरंत अभी इसी वक्त मोक्ष चाहिए। और वह भी तुरंत इसी पल बेचैन हो जाता है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए। दूसरी होती है मध्यम प्रकार की मुमुक्षुता। इसमें मुमुक्षु कहता है कि मैं इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मोक्ष चाहता हूँ। ऐसा नहीं कहता कि इसी क्षण चाहिए, तुरंत चाहिए। तीसरी होती है मंद मुमुक्षुता। इसमें मुमुक्षु कहता है कि मोक्ष तो चाहिए, लेकिन ठीक है बाद में देख लेंगे, रिटायरमेंट के बाद, अभी जल्दी क्या है। चौथी होती है अति मंद मुमुक्षुता। अति मंद कहता है कि मोक्ष तो चाहिए, लेकिन
उसमें कोई तत्परता, कोई तीव्रता परिलक्षित नहीं होती। कभी मिल गई तो ले लेंगे, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इस तरह का भाव उसके अंदर रहता है। यह सब विचार जो है वह यह देखने के लिए होता है कि हम खुद किस श्रेणी में हैं। हम स्वयं की परीक्षा इसी अनुरूप कर सकते हैं। मुमुक्षुता का विचार रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न कितने लोग करते हैं? जगत में कितने लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं? यूं तो बहुत सारे हैं जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और सब लोग भगवान को चाहते भी हैं, लेकिन भगवान को पाने का प्रयत्न करने वाले बहुत कम लोग हैं। ज्ञान सब चाहते हैं, किंतु जगत को छोड़े बिना। जिस व्यक्ति के मन में मोक्ष की इच्छा आ जाती है और वह उसके लिए प्रयत्न भी करना शुरू कर देता है, ऐसे व्यक्ति को साधक कहते हैं। अब साधक कैसा होता है, यह आगे जानेंगे।